कभी इस बात पर गौर किया गया है कि क्यों दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी के उन्हीं थके हारे रोजमर्रा के रूटीन्स में फंसे रहते हैं, जबकि उनके बड़े सपने उनके अंदर ही धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, वही घिसे पिटे काम करते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब कुछ खुद बदल जाएगा, लेकिन असलियत में बदलता कुछ भी नहीं है। इस दौड़ में हम कंप्लीटली भूल जाते हैं कि हमारी असल मंजिल क्या थी। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया को अनबॉक्स करने वाले हैं जो सक्सेस के बारे में हमारे सारे पुराने ख्यालों को पूरी तरह हिलाकर रख देगी। हम उन छुपे हुए सीक्रेट्स को समझेंगे जो एक आम इंसान को वहां तक पहुंचने से रोकते हैं जहां तक पहुंचना सच में पॉसिबल है। सोचिए, अगर सक्सेस किस्मत का खेल नहीं बल्कि हमारी डेली हैबिट्स का नतीजा हो तो सच तो यह है कि लोग अपनी किसी इंसानी कमजोरी के वजह से फेल नहीं होते। वो फेल होते हैं उन हिडन डेली रूटीन्स की वजह से, उन छोटी छोटी आदतों की वजह से जो एकदम शांति से बिना आवाज किए एक इंसान के फ्यूचर को बर्बाद कर रही होती हैं। सक्सेस कोई अचानक मिलने वाली लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक डिजाइन है। और यही एग्जैक्टली वो डिजाइन है जिसे डीन ग्राजियोसी ने अपनी पावरफुल बुक मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स में डिकोड किया है। आइए इस कोट पर जरा ध्यान देते हैं। एक हाई स्कूल टीचर ने दो बच्चों को क्लास में खड़ा करके सबके सामने कहा था, इन दोनों को देखो, इनके आसपास बिल्कुल मत रहना, क्योंकि ये जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ये शब्द कितने चुभने वाले थे। ये असल में आज के बिलियनियर जेपी डेजोरिया की रियल इमोशनल ऑरिजिन स्टोरी है। बचपन में पेरेंट्स का डिवोर्स, 9 साल की उम्र में काम करना और उस पर स्कूल में ऐसे शब्द सुनना, यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां से एक इंसान के अंदर सेल्फ सैबोटाज, खुद को हमेशा रोकने का बीज बोया जाता है। हम बाहर की नेगेटिव आवाजों को अपना सच मान लेते हैं, लेकिन जेपी ने इन्हीं शब्दों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इस एनालिसिस में डीप डाइव करते हुए हमें डीन ग्राजियोसी की कहानी भी कुछ ऐसी ही पावरफुल नजर आती है। एक ऐसा लड़का जिसे डिसलेक्सिया था, जिसे रीडिंग क्लासेस में लिटरली स्टूपिड बुलाया जाता था, जिसने अपने पिता के साथ एक छोटे से बाथरूम में दिन गुजारे। पर सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने इन ट्रेजेडीज को कभी अपना एक्सक्यूज नहीं बनने दिया। उन्होंने इन छोटी छोटी नेगेटिव आदतों को बदला और 0 से 1 मिलियनेयर बनने का सफर तय किया। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का ये ब्लूप्रिंट किसी भी बैकग्राउंड से आने वाले इंसान के लिए मैजिक की तरह काम कर सकता है। भाग 1, सक्सेस के छुपे दुश्मन, प्रगति की छिपी रुकावटें। तो हमारी जिंदगी में वो अदृश्य दीवारें आखिर हैं क्या? आज की मॉडर्न सोसाइटी का एक सबसे बड़ा संकट कंपैरिजन है। हम सोसाइटी में पहले से कहीं ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी आसमान छू रही है ना। हम लगातार अपने फोन्स और स्क्रीन्स पर कंटिन्यूअसली बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकम और पर्सनल सेटिस्फैक्शन लगभग फ्लैट हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर स्प्रिंट कर रहे हैं जो बहुत फास्ट चल रही है। हम बुरी तरह थक चुके हैं, डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं, लेकिन ट्रू वेल्थ और फुलफिलमेंट हमसे अभी भी पूरी तरह दूर हैं। हम बस भाग रहे हैं बिना किसी मंजिल के। भाग 2, द 7 लेवल्स डीप, सच्ची नींव खोजना। तो अब सवाल उठता है, इस ट्रेडमिल से आखिर उतरा कैसे जाएं? यहां से शुरू होता है एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट। इस रेवोल्यूशनरी 7 लेवल्स डीप एक्सरसाइज के पीछे एक बड़ी ही सिनेमैटिक स्टोरी है। कंसल्टेंट जो स्टंप एक दिन एरिज़ोना में डीन के घर के बाहर बैठे थे। डीन ने उन्हें एक्चुअली अपने बिजनेस को ग्रो करने की एडवाइस के लिए हायर किया था, लेकिन जो ने कुछ और ही किया। उन्होंने डीन से लगातार 7 बार क्यों यानी वाई पूछा, तुम ये क्यों करना चाहते हो? हर जवाब पर एक और नया क्यों। ये एक्सरसाइज लिटरली दिमाग के लॉजिक को हिलाकर रख देती है और इंसान को उसकी आत्मा के रॉ इमोशन तक ले जाती है। देखिए, इस एक्सरसाइज का फ्लो समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पहला स्टेप होता है सरफेस गोल, जैसे कहना कि पैसा कमाना है। ये दिमाग का सतह पर दिया गया जवाब है। जब हम इसके डीपर लेवल्स पर जाते हैं तो आता है इमोशनल पर्पस, जैसे अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी लेगेसी छोड़नी है। और जब लगातार सवाल पूछते हुए 7वें लेवल पर पहुंचते हैं तो एक हार्ट एंड सोल एंकर निकल कर आता है, जैसे डीन को मिला था, टोटल लाइफ कंट्रोल। ये एंकर वो अनस्टॉपेबल इंटरनल ड्राइव बनता है जो जिंदगी के सबसे बुरे तूफानों और सबसे अंधेरे दिनों में भी हार ना मानने का हौसला देता है। भाग 3, अंदर का विलन, अपने डर का सामना करें। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वाई मिलने के बाद भी रास्ता आसान नहीं होता। यहां शुरू होती है हर इंसान के अंदर की वो डार्क साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये इनर रेजिस्टेंस आखिर है क्या? ये विलन कोई बाहर से आया हुआ एलियन या राक्षस नहीं है। ये एक्चुअली फियर, लिमिटिंग बिलीव्स और पास रिजेक्शन से बना एक पैरासाइट है।
ये उन लोगों की आवाज़ों से बना है जिन्होंने कभी हमसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये विलन हमारे ही दिमाग में छुप कर रहता है और हमारी जॉय, हमारी डीप इंस्पिरेशन को धीरे धीरे शांति से खा रहा होता है। ये सच में समझना जरूरी है कि ये विलन काम कैसे करता है। ये इंसानी पोटेंशियल पर एक आर्टिफिशियल ग्लास सीलिंग बना देता है, एक ऐसी कांच की छत जो दिखती तो नहीं पर आगे बढ़ने बिल्कुल नहीं देती। ये चुपके से आकर हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। ये बस जजमेंट के डर पर जिंदा रहता है ताकि एक आम इंसान हमेशा अपने सेफ और छोटे से कंफर्ट जोन में कैद रहे। ये सिखाता है कि रिस्क लेने से बेहतर है अपनी जगह पर चुपचाप रुके रहना। भाग 4, अपनी कहानी बदलो, आपकी कहानी की ताकत। तो इस हिडन विलन को हराया कैसे जाए? हम सब लगातार अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे हम एब्सोल्यूट रियलिटी मान लेते हैं। एक पुरानी ट्रेजेडी या नेगेटिव स्टोरी को लाइफ लॉन्ग पकड़कर रखने का साइकोलॉजिकल टोल बहुत भारी होता है। इसे ध्यान से देखिए। सेल्फ एस्टीम पूरी तरह खत्म हो जाता है, कंफ्यूजन लाइफ में हमेशा रहती है, एंगर भर जाता है और सबसे बड़ा कॉस्ट जिंदगी भर के मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। डीन की लाइफ स्ट्रगल को ही देखा जाए। डिसलेक्सिया के कारण उन्हें स्टूपिड लेबल किया गया था और उन्होंने इस स्टोरी को सच मान लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये दिमागी कहानियां अक्सर बिल्कुल सफ़ेद झूठ होती हैं। और इस अंधेरे के बीच टोनी रॉबिन्स का ये एक पावरफुल पर्सपेक्टिव शिफ्ट सब कुछ बदल कर रख देता है। What if life happens for us, not to us? जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रही, बल्कि हमारे बेहतर कल के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही हो। ये सोच इंस्टेंटली बता देती है कि पास्ट ट्रॉमा और फेलियर्स असल में हमारे कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक ज़रूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट थे। एक अनब्रेकेबल, शानदार इंसान बनने के लिए उन मुश्किलों का आना एक्चुअली बहुत ज़रूरी था। भाग 5, अंदर का हीरो जगाए, असीम महानता की ओर कदम। अब एग्जैक्टली वो वक्त आ गया है उस अंदरूनी विलन के सीने में खंजर उतारने का और अपने सच्चे पोटेंशियल को पूरी तरह गले लगाने का। इन दोनों फोर्सेस के बीच का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। एक तरफ है द विलन, डाउट, फियर और खोखले एक्सक्यूजेस का अवतार, और ठीक दूसरी तरफ है द इनर हीरो, जो कॉन्फिडेंस, करेज और लिमिटलेस पोटेंशियल से भरा हुआ है। हमें हर दिन एक्टिवली चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा अवतार हमारे फ्यूचर के डिसीजंस लेगा। उस विलन की आवाज को म्यूट करके उस हीरो को बुलाना पड़ेगा जिसे सालों से अंदर दबा कर रखा गया है। और इस हीरो को एग्जैक्टली बुलाया कैसे जाए, इसके लिए डीन एक बहुत ही प्रैक्टिकली ब्रिलियंट टूल देते हैं, व्हाट्स कूल अबाउट मी एक्सरसाइज। जब भी लाइफ में ओवरवेल्म फील हो या लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब बस शांति से बैठकर ये लिखना चाहिए कि हमारे बारे में सबसे अच्छी बातें क्या हैं, पास्ट में कौन सी मुश्किल चीजें अकेले अचीव की हैं। ये सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज इंस्टेंटली उस डीप सोचे समझे कॉन्फिडेंस को बाहर निकाल लाती है जिसकी उस स्ट्रगल के वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भाग 6, सफलता के नए नियम, क्विक हैक्स और मास्टरी। खैर, जब इंटरनल फाउंडेशन पत्थर की तरह मजबूत हो जाए, तब बात आती है इन हाई वैल्यू हैबिट्स को रियल मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करने की। यहां एंट्री होती है अट्रैक्शन और पर्सुएशन की। देखिए, किसी का आइडिया चाहे दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, अगर वो कॉन्फिडेंटली नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता और दूसरों को पर्सुएड यानी कन्विंस नहीं कर सकता, तो वो आइडिया एकदम बिना शोर किए ही दम तोड़ देगा। दुनिया में ना जाने कितने असाधारण और अमेजिंग आइडियाज सिर्फ इसलिए कंप्लीटली फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं जानते। यहां हमें मार्केटिंग की एक बिल्कुल ही नई, रिफ्रेशिंग डेफिनेशन मिलती है। मार्केटिंग कोई बुरी या सस्ती कॉर्पोरेट ट्रिक नहीं है, बल्कि ये अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है जो हमें सच में चाहिए और उन्हें दूर भगाना है जो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये उस इनर हीरो की एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास कुछ बहुत अच्छा है जो दुनिया के सच में काम आ सकता है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे प्योर हौसले के साथ दूसरों के सामने प्रेजेंट करें। और इस फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं ये पावरफुल रैपिड फायर डेली हैबिट्स जो सक्सेसफुल लोग लगातार अपनी जिंदगी में उतारते हैं, जैसे कि बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर इंस्टेंटली, यानी बुरी तरह गिरकर तुरंत वापस खड़े होना। इस हाईली डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोर्स्ड फोकस की लगातार प्रैक्टिस करना। और एक बड़ा कॉन्सेप्ट, आफ्टर द यस इमोशंस को मैनेज करना, यानी जब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जब कोई हाँ कह दे, तब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे डिसिप्लिन और एक्सट्रीम फोकस के साथ निभाना। और लास्ट में नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रेसिप्रोसिटी, बिना किसी फायदे की उम्मीद किए दूसरों की डीपली मदद करना। असल में यही वो हैबिट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनाती हैं। अगर कोई कभी किसी कॉम्प्लेक्स बिजनेस डील या एक डीप रिलेशनशिप में पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करे, तो ये अनफेयर डील क्लोजर क्वेश्चन एक रियल गेम चेंजर है।
क्वेश्चन है, मान लीजिए आज से ठीक 1 साल बाद हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए जिसने हमें यह महसूस करवाया कि ये डील पूरी तरह एक बड़ी सक्सेस थी? ये एक अकेला सवाल सामने वाले के दिमाग के सारे शोर को काटकर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी लाता है और लिटरली इंस्टेंटली एक बहुत गहरी ट्रस्ट की फाउंडेशन बिल्ड कर देता है। हम अब इस प्रोफाउंड इमोशनल जर्नी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, सक्सेस कभी अचानक से किसी एक दिन हवा से टपक कर दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। ये उन छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। ये उन रोजमर्रा के रूटीन्स में शैडोज के पीछे शांति से बनती है, जिन्हें कोई दूसरा इंसान कभी देख ही नहीं पाता। हमारे ब्राइटर फ्यूचर की सारी चाबियां एक्चुअली हमारे आज के डेली रूटीन्स में छिपी हैं। इस आखिरी और पावरफुल थॉट को अपने जहन में पूरी तरह बैठ जाने दीजिए। आदतें बदलिए और पहचान खुद बदल जाएगी। जो इंसान आज है वो कल वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा अगर उसने अपने वाय और अपने इनर हीरो को कंप्लीटली ढूंढ लिया है। जिंदगी उनके लिए कभी नहीं बदलती जो सिर्फ इंतजार करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए बदलती है जो साइलेंट शैडोज में रहकर एक्शन लेते हैं। अगर इस एक्सप्लेनर ने अंदर एक नई चिंगारी जलाई है तो इसे बुझने मत दीजिए। और हाँ, इस डीपली रिसर्च जर्नी से अगर अच्छी वैल्यू मिली हो तो इस प्रेजेंटेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में इस मुद्दे पर अपने थॉट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और पावरफुल एक्सप्लेनर जर्नी में।